हाय दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन विकास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत के क्वेश्चन लेकर के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। इस प्रकार है संस्कृत का क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपको दिशा निर्धारित करता है। एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, एक नंबर से पास भी होते हैं, एक नंबर से आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को जो है यह ना देखिएगा कि जो क्या है, वीडियो भगा भगा कर देखें या स्किप करके देखें। जब आए हैं तो पूरा टोटल वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा इससे। और VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के हम आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसकी विजय नहीं होती है। संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किसकी विजय नहीं होती है। तो किसकी विजय नहीं होती है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ए में है सत्य की, बी में है असत्य की, सी में है धर्म की, और डी जो है सत्य और असत्य दोनों की। तो इसका सही और करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य व्यक्ति जो होता है या असत्य धर्म पर मार्ग पर चलता है, उसको विजय कभी नहीं होता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दूसरा नंबर को रहा है क्वेश्चन कि वेदा हमेंत पुरुष महानतम विद्यायनिया मंत्र किस उपनिषद से जो है लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है मंत्र, तो किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 गो। इसमें से सही और करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसमें से सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा कह रहा है क्या, अनोरनियान महतो महिमा नमात्मा न मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो ए में जो है मुंडकोपनिषद से, बी में जो है कंडोपनिषद से, सी जो है श्वेतरोपनिषद से, और डी जो है ईशावास्योपनिषद से। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। संस्कृत पढ़े हैं तो आप फटाफट दम बता दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब कि भारी और कहें तो डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट वो उन बच्चों को होता है जो कि नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे तो हमको पूर्ण आशा है कि बता दीजिएगा। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो है बी हो जाएगा। सही और करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कठोपनिषद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसकी जय होती है। तो जय होती है किसकी होती है, तो ए में है सत्य की, बी में है सत्य की, सी है क्रोध की, और डी जो है मोह की। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के ए हो जाएगा सत्य की। किसकी जय होती है, सत्य की। कोई भी व्यक्ति जो है सत्य की मार्ग पर चलता है, उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीत जरूर मिलती है। तो उसी तरह से क्वेश्चन है, आप लोग संस्कृत का मतलब ही है संस्कार पाना। तो यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। ए जो है लिखा हुआ है 109, बी है 108, सी में है 105, और डी जो है 111। तो इसका सही और करेक्ट आंसर 6 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर यानी कि 108 होगा। उपनिषदों की संख्या जो है, उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है, तो 108 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। क्वेश्चन पढ़ लिए कि बहती नदी कहाँ मिलती है। तो ए में है सरोवर, बी में है नदी, और सी में जो है समुद्र, और डी जो है तालाब।
तो इसका फटाफट आंसर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी होगा ना। समुद्र में बहती नदी कहाँ मिलती है? देखिए क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे, देखिए बहती नदी कहाँ मिलती है? तो यहाँ पे समुद्र में मिलती है। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ए में है आत्मा, बी में शरीर, सी में देवता। यहाँ पर देवता लिखा गया है क्वेश्चन टाइप करने में, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा देवता क्या लिखा हुआ है। देवता, देवता लिखा हुआ है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है 8 नंबर क्वेश्चन का? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो बताइए क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का? एक करेक्ट आंसर होगा आत्मा। आत्मा है जो कि वास करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? अणु यानी कि एकदम सबसे छोटा कह रहा है, छोटा से छोटा कण को कह रहा है। अणु से भी छोटा कौन है? तो ए में है आकाश, बी में है आत्मा, सी में है परमात्मा और डी में है संसार। तो इसमें देखिए आत्मा जो है सबसे छोटा कण माना जाता है, छोटा से छोटा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ए में जो है सत्य से, बी में है असत्य से, सी जो है क्रोध से, डी जो है मोह से। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है एकदम बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सत्य। सत्य से हो जाएगा सत्य। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त हो सकता है? तो यह होगा क्या? सत्य से। उपनिषद किसका अंग है? उपनिषद जो है किसका अंग है? तो ए है गीतों का, बी है रामायण का, सी जो है वैदिक वाङ्मय का और डी जो है दर्शन शास्त्र का। तो इसका सही और करेक्ट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी कि वैदिक वाङ्मय का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? परमात्मा का वर्णन किस में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है कठोपनिषद, बी जो है ईशावास्यपन और सी जो है श्वेतावर और डी जो है मुंडकोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा ईशावास्यपन हो जाएगा। उपनिषद क्या प्रकट करता है? क्वेश्चन पढ़ लिए, देखिए उपनिषद क्या प्रकट करता है। देखिए ए में धर्म, बी में है जो कर्म, सी जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, डी जो है उपनिषद। देखिए क्वेश्चन नंबर जो था क्या था? क्वेश्चन नंबर क्या था? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषद क्या प्रकट करता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको सामने। इसका देखिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत बताता है। आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है क्या? कैसे ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए में जो है कठोपनिषद, बी जो है ईशावास्योपनिषद और सी जो है श्वेताश्वतर, डी जो हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो इसका सही और करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि यही होगा। मुंडको उपनिषद से ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ए में पृथ्वी लोक, बी में है देवलोक, सी में जो है नगरलोक और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो यह देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सत्य से व्याय प्राप्त होता है। सत्य से जो है व्याय प्राप्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन को
दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ए में है पृथ्वी लोक, बी में है नरलोक, सी में है देवलोक और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन को? सी हो जाएगा, देवलोक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इनमें से कौन सा होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर जो है कितना हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। ईसा व्यासोपनिषद, इसका जो हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? 4 गो ऑप्शन इसमें दिया गया है। ए में है कठोपनिषद, बी जो है ईशावास्योपनिषद और सी जो है श्वेताश्वतर, डी जो है मुंडको उपनिषद। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? 18 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका डी हो जाएगा सही आंसर, देख लीजिए। अब देखिए मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये तो सबसे फर्स्ट ही चैप्टर है जी, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा कि कैसा है क्या है। इसमें बहुत अच्छे से मतलब कि पढ़े होंगे तो अच्छा से बता सकते हैं। एकदम क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। आप लोग देखिए क्वेश्चन कहीं भी टफ नहीं होता है, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ा जाता है, वही क्वेश्चन देता है। बस ऐसा होता है कि उसका निचोड़ निकाल कर देता है। तो आप लोग नहीं पढ़े होते हैं तो लगता है कोई विद्यार्थी को कि टफ क्वेश्चन पूछा, और जो पढ़े लिखे हैं उनको लगता है कि नहीं आसान क्वेश्चन पूछा। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? देखिए इसमें दिया गया है 4, ए में, बी में 5, सी में जो है 7 और डी में जो है 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का? सी हो जाएगा, 7 मंत्र है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो देखिए ए में है हिरण्यमय पात्र से, बी में है मृण्मय पात्र से और सी जो है रजतमय पात्र से और डी जो है ताम्रमय पात्र से। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हिरण्य पात्र से। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, फटाक बताइए, आप लोग पढ़े हैं तो। इसका 21 नंबर क्वेश्चन का जो है बी आंसर हो जाएगा, बी। आप लोग पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी, हमको तो आंसर बताना ही है। तो इसका सही बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेन दृश्ये, यह मंत्र किस उपनिषद के से उद्धत है? मतलब कि बताया गया है। तो इसका सही और करेक्ट 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ए में है आत्मा, बी में है देवता और सी में जो है ऋषि और डी जो है दानव। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो ये इसका सही और करेक्ट आंसर आत्मा हो जाएगा। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। अब देखिए वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? 34 नंबर क्वेश्चन जो है ए में है अनित्य, बी में नित्य और सी जो है कृत्य, डी जो है भृत्य। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा अनित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या है? अनित्य है। यहाँ देखिए यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है?
तो यहाँ देखिए ए में आत्मा, बी में परमात्मा, सी में जो है साहित्य और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर सी, 25 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, कैसे मंत्र संकलित है मंगलम पाठ में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये जो है ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। तो ये में बताया गया है कि गद्योतमक, और बी में जो है पदात्मक, और सी जो है ए और बी दोनों, और डी जो है तुकात्मक पद। तो इसमें से क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा ये हो जाएगा गद्योतमक। आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो 4 गो ऑप्शन है, इनमें से कौन होगा जो बताइए फटाफट। तो इसमें से 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही करेक्ट आंसर। अब देखिए मंगलम कहाँ से संकलित है, बताया गया है क्वेश्चन नंबर 28 में मंगलम कहाँ से संकलित है। तो ये है वेदों से, बी है पुराण से, सी जो है उपनिषद से, और डी जो है वेदांत से। तो ये बताइए क्या होगा। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो है 28 नंबर का सी हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से मंगलम कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से है। दानवीर कौन था बताइए, दानवीर कौन था 29 नंबर क्वेश्चन है। तो ये में है भीम, बी में जो है अर्जुन, सी जो है कर्ण, और डी जो है युधिष्ठिर। तो क्या होगा इसका सही करेक्ट आंसर जो है दानवीर कौन था। तो यह देखिए कर्ण, कर्ण के नाम पर एक ही जानबे करते हैं कि टॉपिक ही है, आपका चैप्टर ही पढ़ना के लिए है, दानवीर कर्ण के नाम से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसी से रिलेटेड है, सूर्यपुत्र कौन था, सूर्यपुत्र कौन था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, उसी में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा, कर्ण थे। सूर्यपुत्र कौन था लिखा हुआ है तो कर्ण होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 31, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर। ए है कौरव, बी है पांडव, सी है राम, और डी जो है हनुमान। तो आप लोग बताइए कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो कौरवों के पक्ष से, कौरवों के पक्ष से, क्योंकि पांडव तो 5 थे और कौरव जो 100 थे। अब इनको कर्ण के अंग प्रदेश का राजा बनाया गया था। तो ये वचन उसी समय दिए थे कि जो हम आपको तरफ से लड़ेंगे, यानी कि कौरवों का वचन दिए थे। तो ये कौरव की तरफ से थे। अब देखिए कर्ण किस देश का राजा था। देखिए क्वेश्चन नंबर आ ही गया 32 नंबर में कहीं रहा है। आज देखिए हम बता ही दिए आपको कि क्या है, कर्ण किस देश का राजा था। तो अंग, ए में है अंग, बी में है मगध, सी में है मिथिला, और डी में जो है काशी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर अंग प्रदेश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि कर्ण किसका पुत्र था। बताइए कर्ण किसका पुत्र था जी। तो ए में है कुंती का, बी में जो है कौशल्या का, सी जो है केकई का, और डी जो है शकुंतला का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा कर्ण किसका पुत्र था, तो कुंती का। आप लोग पढ़े हैं और महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो ए है शिक्षा, बी है भिक्षा, और सी जो है धन, और डी जो है इनमें से सभी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन यहाँ पे बताया जा रहा है अर्जुन के बारे में। तो यह पांडव की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि पांडव 5 भाई थे, इनमें से एक ये अर्जुन भी थे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पांडव। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया। ए में है इंद्र, बी में है भीष्म, सी में है कृष्ण, और डी में है युधिष्ठिर। तो ये जो है आपको पता ही होगा कि जो कर्ण कवच कुंडल किसको दिए थे। तो ये दिए थे इंद्र भगवान को। इंद्र जो है साधु के रूप में आए थे
और इनसे छल पूर्वक जो है कवच कुंडल जो है मांग लिया गया था। इनको पता था सभी को कि अगर कवच कुंडल इनके पास रहेगा तो ये निश्चित रूप से जो है अब युद्ध में विजय होंगे। इसलिए ये जो है कृष्ण भगवान के आदेश पर ये इंद्र भगवान मतलब इंद्र जी आए थे इनसे कवच कुंडल के दान स्वरूप मांगने के लिए और दे दिए थे। इसलिए इनका कर्ण नाम पड़ा दानवीर कर्ण। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण कवच कुंडल किसको दिया। तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये जो है आपको बता ही दिए पहले का क्वेश्चन में दोबारा टाइपिंग हो गया है। इसके लिए जानवे करते हैं कि थोड़ा सा ये एने ओने होता है तो टाइपिंग हो जाता है गलती। तो यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है तो इसका सही करेक्ट आंसर इंद्र ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। विशेषता पूछा जा रहा है। तो ए में है वह बड़ा था, बी में है उसे भेदा नहीं जा सकता था, सी जो है वह सोने का था और डी जो है वह अति लघु था। तो आप लोग बताइए कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। बी नंबर क्वेश्चन जो है राइट और करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसे भेदा नहीं जा सकता था इसीलिए तो इंद्र जी लेने गए थे, कवच कुंडल को ही दान में मांग लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हैं। तो कौन होंगे, भास होंगे, क्योंकि भास ही लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो ए में है मेगास्थनीज, बी में है हेनसांग और जो सी में है इति सिंह, डी में है उपर्युक्त कोई नहीं। मतलब इसमें से ए हो जाएगा सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। लगता है कि सेकंड ही पार्ट में आपको पढ़ना है जी, है ना पढ़ना। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो ए में है बिहार, बी जो है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी जो है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कह रहा है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ए में है गया में, बी में है बक्सर, सी में है जो कि पटना और डी जो है आरा। तो आप लोग पता होगा कि महावीर मंदिर अगर पटना के होंगे यानी बिहार के होंगे तो आपको रिलेटेड एरिया के बारे में ही पता होगा कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन जो है जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन नगर की पालिका देवी कौन है। नगर की पालिका देवी कौन है। ए में दुर्गा देवी, बी में सरस्वती, सी में पटन देवी और डी जो है शीतला माता। तो इसमें पटन देवी होगा सही और करेक्ट आंसर। अभी नहीं सोचिएगा कि शीतला माता का मंदिर है पटना में तो पटना ही शीतला माता के मतलब कि शीतला माता ही मतलब कि नगर की पालिका देवी होंगे, ये पटन देवी हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट के अर्थ मतलब यहाँ यही होता है कि बहुत व्यवस्थित रूप से ठीक। ए में है अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य और सी जो है बुध और डी जो है समुद्रगुप्त। तो इसका क्या हो जाएगा सही और करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही और करेक्ट आंसर जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त की समय में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है पाटलिपुत्र का दूसरे नाम क्या है।
दूसरे नाम क्या है जी? एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है कि 4-5 बार ये बोर्ड एग्जाम ने पूछ दिया है इसको। पाटलिपुत्रा का दूसरे क्या है? पाटलिपुत्रा का यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ है कि जे पाटलिपुत्रा का दूसरे नाम क्या है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, दूसरे नाम बताना है। दूसरे नाम क्या होगा? तो इसका देखिए, ए में है हरिहरपुर, हाजीपुर बी में, सी जो है पाटलिपुर, डी जो है कुसुमपुर इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही और करेक्ट आंसर जो है कुसुमपुर हो जाएगा जी, कुसुमपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ये जो है 4-5 बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम ने पूछ दिया है बिहार बोर्ड। और ये क्वेश्चन एक ये पाटलिपुत्रा का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट बहुत बार किया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन, हो सकता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए में है मौर्य वंश, बी में है मुगल वंश, और सी जो है परामर वंश, और सी जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक थे? तो ये मौर्य वंश का थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वही रिपीट कर दिए जो कि बहुत बार बार पूछता है, हम इसलिए दिए थे इम्पोर्टेंट खोज करके दिए थे। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो देखिए, ए में है 2500 वर्ष, बी में है 2000, और सी में है 3000, और डी जो है कितना 1000 है। इसका 2500 हो जाएगा जी, 2500 हो जाएगा, 2500 होगा ना? हाँ, इसका 2500 हो जाएगा, याद करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध है। कि इस काल में जो है पटना के नाम प्रसिद्ध था। तो ए में है प्राचीन काल में, बी में है मध्यकाल में, सी जो है आधुनिक काल में, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मध्यकाल में। पटना का जो है किस काल में पटना का प्रसिद्ध नाम हुआ था? वो मध्यकाल में हुआ, प्रसिद्धि मिली। अब देखिए पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है पतनात, बी में है पतनात, सी जो है पतनात, और डी जो है पश्चिम। तो इसका सही और करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पतनाता। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल ये है? पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र को ही नाम धरा गया पटना। तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल ये है? तो इनका जन्म जो है गुरु नानक जी के जन्म हुआ है, कि महावीर के हुआ है, कि सी में बताया गया है गुरु गोविंद सिंह के हुआ है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। इसलिए देखिए कि गुरुद्वारा भी बनाया गया है। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार के बारे में पूछा जा रहा है। तो 16 हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर, 16 होगा ना जी? आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। देखिए शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो 52 नंबर क्वेश्चन जो है इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए जो है 2, और बी में है 3, और सी में 5, और डी में जो है 6। तो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सही और करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? सी नंबर क्वेश्चन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो देखिए ए में है समारोह का आयोजन, बी में है लोगों का सम्मिलन, और सी जो है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, डी जो है दान धर्म होता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? सी हो जाएगा, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी। ए में है जन्म पूर्व, बी में है गृहस्थ, और सी जो है विवाह, और डी जो है शिक्षा। तो आप लोग बताइए कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। 54 नंबर क्वेश्चन का बताइए। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। नहीं सॉरी, यहाँ गलती है, यहाँ पे डी हो जाएगा सही और करेक्ट आंसर, शिक्षा होगा। यहाँ देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ए छूट गया है। ए में है कि जन्म पूर्व, बी में है गृहस्थ, सी में है विवाह, और डी जो है शिक्षा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विवाह हो जाएगा। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। 56 का हो जाएगा डी, शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान जो है, शादी विवाह होता है तो सिंदूर दान किया जाता है, यानी कि लड़का जो होता है लड़की के, आप लोग जानते होंगे, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये स्पष्ट रूप से है कि सी ही आंसर हो जाएगा इसका, विवाह होगा। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन की सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। दोबारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो ये जो होगा विवाह ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि जन्म से पहले कितने संस्कार हैं, संस्कार थे या हैं, इसमें क्वेश्चन के अनुसार है। तो यहाँ देखिए ए में है कह रहा है कि 2, बी में 3, सी में 5, और डी में जो है 6 कह रहा है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चन बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जन्म से पहले कितने संस्कार थे, तो 3 थे। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला देखने कौन आए हैं। भीखन टोला देखने कौन आए, तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, शिक्षक देखने गए थे, शिक्षक जो हैं देखने गए थे भीखन टोला। ठीक है, तो जाते जाते हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शिक्षा से संबंधित हमारे चैनल बिहार एजुकेशन विकास में जो है हमारे चैनल जो है इस पे शिक्षा से रिलेटेड दिया जाएगा कंटेंट और वीडियो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा सब्सक्राइब करें चैनल को। पूरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।